विश्वास एक दिल छू लेने वाली कहानी। 7 बजने को आए, निधि अभी तक नहीं उठी थी। घर में कोहराम सा मचा हुआ था। साथ ही लता जी चिल्ला रही थी कि महारानी की नींद नहीं खुली अभी तक, आराम से सोई पड़ी है, कब से चाय के लिए बैठे हैं। बच्चे अलग खुसर फुसर कर रहे थे कि मम्मी अभी तक नहीं उठी है, कब टिफिन बनेगा, नाश्ता भी नहीं बना है, बस का टाइम हो गया। कॉलेज जाते ननंद एवं देवर भी बोल रहे थे, आज भाभी नहीं उठी, कब नाश्ता मिलेगा। सबकी आवाज सुन राहुल जो पेपर पढ़ रहा था उठा और सीधा कमरे में गया और निधि को सोते देख गुस्से से चीखा, बंद करो अपना ये सोने का नाटक, अब उठ भी जाओ, माँ पापा चाय के लिए बैठे हैं, नाश्ते का समय हो गया है। निधि ने आंखें खोलने की कोशिश की किंतु वह खुल ही नहीं रही थी, वह वापस बंद हो गई। राहुल को लगा कि ये उठना नहीं चाह रही, जोर से बोला, क्या है, अब उठ भी जाओ। ये कहता हुआ उसने जैसे ही निधि को हाथ पकड़कर उठाना चाहा, जैसे उसे करंट लग गया। निधि का हाथ धधक रहा था, उसने माथा छुआ, उसे तेज बुखार था, वह अर्धमूर्छित सी हो रही थी। तभी बाहर से माँ की तेज आवाज आई, अभी तक महारानी का सोने का नाटक खत्म नहीं हुआ। तभी राहुल बदहवास सा कमरे में से बाहर निकला। माँ, क्या आज महारानी भांग खाकर सोई है, जो उठने का नाम नहीं ले रही। राहुल एकदम चीख पड़ा, चुप हो जाओ माँ, निधि को तेज बुखार है, वह उठ नहीं पा रही है। माँ बोली, बेटा कुछ नहीं है, काम से बचने के लिए सब नाटक कर रही है। माँ बस भी करो, निधि बेहोश है और तुम्हें नाटक लग रहा है। बहन से बोला तो मम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाओ, और भाई से बोला तुम बच्चों को बस पर छोड़कर आओ, मैं निधि को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तभी एम्बुलेंस का सायरन बजाती हुई दरवाजे पर आ गई। राहुल ने अस्पताल में पहुंचकर तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद इलाज चालू कर दिया। राहुल ने पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं। डॉक्टर बोले, फिलहाल तो समय पर इलाज मिलने से खतरा टल गया है, पर आगे आपको सावधानी रखनी होगी। मरीज बहुत कमज़ोर है, अत्यधिक काम एवं स्ट्रेस की वजह से उनकी ये हालत हो गई है। ये अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती। आप इनका खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खिलाएं और कम से कम 1 माह तक बेड रेस्ट पर रखें। और ध्यान रखें कि इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, इस स्ट्रेस से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। राहुल सुनकर अवाक रह गया। निधि कब से इतनी बीमार है, उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, या कभी मेरे पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि वह अपनी घर गृहस्थी में मस्त है, मुझे क्या पता वह क्या क्या झेल रही थी। गलती तो मेरी ही है जो मैंने उसे ऐसे एकदम अकेला छोड़ दिया। माँ तो कितना परेशान करती हैं, पर मैंने कभी नहीं पूछा, ना जानना चाहा कि उसकी परेशानी क्या है। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी निधि का पूरा ध्यान रखूंगा। 5 दिन अस्पताल में रहकर निधि घर आ गई। सास, ननंद, देवर सब तैयार बैठे थे कि कब निधि आए और उन्हें घर के कामों से छुट्टी मिले। पर ये क्या, भैया ने तो भाभी को उनके कमरे में जाकर लिटा दिया। छोटी बहन मधु से राहुल ने कहा, चाय बना, निधि को दवा देनी है। मधु मुंह बनाती हुई चाय बनाने चली गई। चाय बिस्कुट लेकर आई, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि
तबीयत कैसी है? यह लोग अभी भी सोच रहे थे कि दवा खाकर वह नाश्ता बनाने आ जाएगी। राहुल कमरे से बाहर आकर बोला, माँ, नाश्ता बना, बच्चों का टिफिन भी तैयार करो, देर हो रही है। तभी मधु बोली, हमसे नहीं होता, ये सब भाभी को बोलो बनाने को। ये सुन राहुल गुस्से से उबल पड़ा, बोला, निधि नहीं उठेगी, उसे डॉक्टर ने 1 माह का बेड रेस्ट बताया है, सो वह काम नहीं करेगी। माँ ने गुस्से में कहा, क्या 1 माह तक काम नहीं करेगी? कौन संभालेगा उसे? काम भी करो और बहू की सेवा भी करो। राकेश बोला, वाह भैया, भाभी की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई? आपने तो उन्हें आराम से लिटा दिया, अब हम सब कब तक काम करेंगे? मधु बोली, कुछ नहीं हुआ है, ये तो भाभी को काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। भैया, बंद करवाओ ये सब नाटक। आप बोलो, देखें कैसे काम नहीं करती हैं। भाई बहन की बात सुनकर राहुल सुन्न रह गया और माँ भी उन्हें नहीं टोक रही थी और ना रोक रही थी। अब वह चुप नहीं रहा, बोला, अब मेरी समझ में आ गया निधि की ये हालत क्यों हुई। जब तुम मेरे से इतना बोल सकते हो तो उसे तो कितना परेशान करते होंगे। तुम ही लोगों ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचाया दिया है। अब वह तुम लोगों का काम नहीं करेगी। सब बड़े हो, अपने अपने काम खुद करोगे। माँ, आप भी सुबह अपनी और पापा की चाय खुद ही बनाओगे। अभी इतनी भी वृद्ध नहीं हुई हैं आप। तभी ससुर जी, जो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे, बोले, 8 आदमियों का काम बेचारी उस बच्ची पर अकेले पर डाल दिया था, तो ये तो होना ही था। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से कहता था, चाय तुम बना लो, बहू की किचन में कुछ मदद कर दो, बच्चों को ही तैयार कर दो। किंतु नहीं, उन्हें तो रूपदार सास बनने का भूत सवार था। तुम नहीं चाहती तो मधु को ही कह दो, किंतु नहीं, बच्चों को भी उस पर निर्भर कर दिया। वह भी इंसान है, कितना सहन करती। पापा जो हुआ सो हुआ, अब से मैं उसकी मदद करूँगा। अभी वह बहुत कमज़ोर है, उठ भी नहीं पा रही, सो वह कोई काम नहीं करेगी। मैंने छुट्टी ले ली है, मैं खुद उसकी देखभाल करूँगा, अन्यथा मैं उसे खो दूँगा और मैं उसे खोना नहीं चाहता। घर में मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।